सनसनी खेज 60 मिनट का आगाज। स्पेस एक्स की नई जनरेशन के रॉकेट ने टेक्सास से एक आजमाइशी परवाज पर उड़ान भरी, जिस पर सबकी नजरें और सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। जब सारे इंजन चले और रॉकेट बूस्टर प्लान के मुताबिक जमीन पर गिरा तो उम्मीदें बढ़ गईं। स्टारशिप के जमीन से तकरीबन 200 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचने से पहले जब रॉकेट का एक हिस्सा फटने लगा और जलती हुई फिन फ्लैप हिलती दिखाई दी तो तशवीश बढ़ने लगी। आखिरकार खुशी का वक्त आ गया जब स्टारशिप तुलुए आफ्ताब के वक्त कामयाबी से बहरे हिंद में लैंड कर गई। मगर उस मकाम तक पहुंचने के लिए सफ़र कांटों भरा था। पहली नाकामी जनवरी में, फिर दूसरी आजमाइश मार्च में जब मलबा कैरेबियन के पानियों में बिखर गया। तीसरी बार मई में रॉकेट बेकाबू होकर समंदर में जा गिरा। We are in a little bit of a spin. और अब दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क, जो अरबों डॉलर इस प्रोजेक्ट पर लगा चुके हैं, सुकून का सांस ले रहे होंगे। मेरे ख्याल में आज स्पेस एक्स के लिए वाकई एक शानदार दिन था। बूस्टर की कामयाब लैंडिंग हुई। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ टेस्ट के तरीके बदले गए थे ताकि उसे मुस्तकबिल के लिए मजीद मजबूत कैसे बनाया जाए। लेकिन आज का असल खास लम्हा ये है कि स्टारशिप क्राफ्ट ने पहली बार अपना पूरा मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। 120 मीटर बुलंद स्टारशिप अब तक का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर रॉकेट है। आज उसने जमीन का चक्कर लगाया, मगर मंजिल चांद है और फिर एक दिन मरीख। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा 2027 में अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए स्टारशिप के जरिए इंसानों को चांद पर भेजने का मंसूबा रखती है। नासा का मंसूबा है कि 2027 में इंसानों को स्टारशिप के जरिए चांद पर उतारा जाए। स्पेस एक्स का उसूल है नाकामी जल्दी हो ताकि जल्द सीखा जाए। मगर जब इंसान इस रॉकेट में सवार होंगे तो नाकामी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। जख्मी जरूर मगर फातिहाना अंदाज में जमीन पर लौटकर स्टारशिप ने यह साबित कर दिया कि वो दिन करीब है जब रॉकेट अमेरिकियों को महफूज तरीके से चांद तक ले जाए।